मैं आत्मा सिर्फ अपनी लाइट को देखती भी जा रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर मैं आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। मेरा पिता वो अविनाशी ज्ञान का सागर है। महादानी मेरा पिता जो सारी दुनिया को सुख का रास्ता दिखाते हैं। अब मैं और शिव बाबा बिल्कुल एक साथ हैं। शिव बाबा महाज्योति ज्ञान के सागर और मैं आत्मा भी उनके समान लाइट और माइट के प्रकंपन फैलाती। सारे सृष्टि का कल्प वृक्ष हम दोनों आत्माओं के ऊपर स्थित है। शिव बाबा बीज और मैं आत्मा इस वृक्ष की जड़ों में बाबा के सबसे समीप और हम दोनों के ऊपर विश्व की हर आत्मा मौजूद है। सभी आत्माएं मणि के रूप में स्थित हैं और अब बीज और जड़ों से अविनाशी ज्ञान रत्न अविनाशी नॉलेज अब इस पूरे पेड़ तक फैल रही है। ये नॉलेज के प्रकंपन वाइब्रेशंस हर आत्मा को टच करते ड्रामा का हर एक्टर यहाँ मौजूद है और हर एक्टर के अंदर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलने लगा है। कल्प वृक्ष की हर आत्मा ऐसा अनुभव करने लगी है कि इस ड्रामा में उनका एक यूनिक रोल है, एक लिमिटेड पार्ट है, मगर हम सब अपने इस लिमिटेड रोल के बियॉन्ड परफेक्ट सोल है, कंप्लीट सोल। एक एक आत्मा भरपूर है
सातों गुणों का खजाना हर एक के पास मर्ज्ड है, जो अब शिव बाबा की वाइब्रेशन से हर आत्मा के अंदर इमर्ज होने लगा है। ये बेहद का कल्प वृक्ष मेरा परिवार है। हम सभी आत्माएं एक ही घर के रहने वाले, एक ही ड्रामा के हिस्सा हैं। हम सभी आत्माओं का एक पेरेंट है। हम सब आत्माएं एक दूसरे को सिर्फ सुख और शांति देती हैं। इस सुंदर दृश्य को अपने बुद्धि की स्क्रीन पर देखते रहे और आज दिन में बीच बीच में कई बार इस चित्र को अपने सामने लेकर आए और कुछ समय ड्रामा से डिटैच होकर, साक्षी होकर अपने पिता के साथ बैठकर अपने बेहद के परिवार से मिले, बात करें। मैं आत्मा सच्ची सेवाधारी हूँ। मेरे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का भरपूर भंडार है। मस्तक पे चमकती मैं आत्मा मणि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। इन्हीं संकल्पों के साथ वापस आ जाएं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। आज की मुरली है 3/4/1994, 3/4/1994। और बाबा कहते हैं संतुष्टता का आधार है संबंध, संपत्ति और सेहत। ना, संबंध भी हो, संपत्ति भी और सेहत। ठीक है, तो यहाँ पर संतुष्टता का आधार है संबंध, संपत्ति और सेहत। ना, जिसको हम कहते हैं कि हैप्पीनेस भी है ना, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो एक्चुअली जिस तरीके से ये जो रंगमंच है ना, ड्रामा का ये जो स्टेज है, ये एक एक सोल को कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट वेल्थ और कंप्लीट हैप्पीनेस देने के लिए, फेवर करने के लिए हर सेकंड रेडी है। हर एक आत्मा को संबंधों से भी, संपत्ति से भी और सेहत से भी। क्योंकि हर एक सोल के लिए नॉर्मल क्या है? नॉर्मल है हैप्पीनेस। और शरीर में नॉर्मल है हेल्दी होना। क्योंकि आत्मा निरोगी है, आत्मा एवर हेल्दी है। तो ऐसे ही शरीर का भी हेल्दी होना ये नॉर्मल बात है ना। तो जो भी नॉर्मल है उसको हमेशा प्रोवाइड करने के लिए ये रंगमंच रेडी रहता है, या उसी डायरेक्शन में एक्चुअली काम करता है। रेडी भी नहीं, जेन्युइनली उसी के प्रति काम करता है। तो बाबा यहाँ कहते हैं
आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली आत्मा, संतुष्ट आत्माओं या संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियां, चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय हैं ही। तो संतोषी आत्माएं स्वयं को प्रिय ना, बाप को प्रिय और सर्व को प्रिय है। इसका मतलब क्या है कि सं हाँ, इसका मतलब पहले एक्चुअली आप लोगों से जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? संतुष्ट आत्मा स्वयं से भी संतुष्ट है, बाबा से भी संतुष्ट है और सर्व से भी संतुष्ट है। सर्व उससे संतुष्ट है। तीनों चीजें मतलब बाबा भी संतुष्ट है, सभी और खुद भी। इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? और दूसरी तरफ हम अ, ये भी सोचें कि ऐसा कभी हो सकता है कि सब संतुष्ट हो, सब लोग संतुष्ट हो एक व्यक्ति से, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, पार्ट से सेटिस्फाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, पार्ट का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ओके, दिस एनर्जी इज इन abundance एंड flows everywhere. Okay? असंतुष्ट वही होंगे जो दूसरों को भी रावण के संस्कार में देखना चाहते हैं। हाँ, तो लेकिन हम अगर इन वाले संस्कारों की तरफ आ रहे हैं या हम लाइट में आ रहे हैं, तो किसने अनुभव किया है कि उससे सब लोग बहुत खुश रहते हैं और बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। वो चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी, लेकिन सब बहुत खुश होते हैं। जैसे जैसे हम आत्मा लाइट की तरफ आ रहे हैं, सब संतुष्ट होते हैं ना, सब बहुत खुश होते हैं। ऐसा होता है? ऐसा किसके किसके साथ हुआ है कि सब? अच्छा, किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि जो वो लाइट में आ रहे हैं बट बाहर से कोई संतुष्ट नहीं है? लोग एक्चुअली बोल रहे हैं ये कौन से बाबा हैं, ये क्या सीख रहे हैं, ऐसे कहाँ होता है ना। चलो, ये तो एक छोटा इनिशियल है, लेकिन और भी साथ में जहाँ से भी ना जो लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली और असंतुष्ट हो रहे हैं बाहर के रूप से। तो ये दोनों में आंसर्स में, दोनों क्वेश्चंस में यस यस आ रहा है। तो इसका मतलब हमें अभी समझना है कि क्या है संतुष्टता, है ना। और क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो हम जैसे किसी ने लिखा कि किसी को शिकायत नहीं होगी, है ना, तो हम ऐसे डेफिनेशन से अ, होना चाहेंगे। और वैसा कभी हो नहीं सकता। तो पहली बात है कि राइट रीति से हमें पता हो संतुष्टता क्या है। और यहाँ पे जो बात हो रही है स्वयं से संतुष्ट और बाहर से सर्व संतुष्ट और बाबा भी संतुष्ट ना, तो ये सही इसका यथार्थ हाँ, क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं, क्योंकि ये 99% को इसका जो समझ है वो बहुत डिफरेंट समझ होती है। तो संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय हैं ही। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। तो ये जितनी भी प्राप्तियों की बात हो रही है कि जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं ना, तो सर्व प्राप्तियां किस लेवल पर है, किस स्तर पे है सर्व प्राप्तियां? सर्व प्राप्तियां किस लेवल पर है? स्थूल लेवल पर है ना, या सूक्ष्म लेवल पर है सर्व प्राप्तियां?
सोल लेवल पर है ना, तो सारी जो प्राप्तियां है वो आत्मिक लेवल पर है। तो जहां पर आत्मिक लेवल की जितनी भी प्राप्तियां हैं, उसका जहां से हमें नशा होता है दिल से, हाँ, तो क्या है कि वहां पर संतुष्टता है। तो जितना सूक्ष्म जो आत्मा के लेवल का जो सत्य है, उसकी जितनी, उसका उन प्राप्तियों का जितना नशा है दिल से ना, तो यहाँ का जो सब कुछ है वो टेम्पररी, नेचुरली दिल में एक ही चीज हो सकती है। तो जहाँ हमको पता है कि हम बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ हम वो हमारा साथी है, अ, आत्मा लकी स्टार है ना, बहुत ही लकी है। साथ साथ में हर हर चीज है आत्मा के पास, हेल्थ भी, वेल्थ भी, हैप्पीनेस भी। स्थूल लेवल पे नहीं हो अभी ना, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे हेल्थ भी है, आत्मा बिल्कुल हेल्दी है ना, वेल्दी है, ज्ञान का इतना अखुट धन है। हर तरीके का पॉइंट, हर तरीके की समझ अलग अलग माया के रूपों के साथ की भी हमें है ना। और फिर हेल्थ हो गई, वेल्थ हो गई, और हैप्पीनेस ना, तो वो हैप्पीनेस ड्रामा के आधार पे नहीं है ना। क्योंकि ड्रामा सब कुछ क्या है आत्मा के लिए, जब हम सोल लेवल पे सब कुछ है ना, तो इसी को कहते हैं कि अ, एक तरफ सिंधु और दूसरी तरफ बिंदु ना। तो सिंधु मतलब सब कुछ ना, और दूसरी तरफ है शून्य, बिंदु। तो आत्मा के पास सब कुछ है ना, भरपूरता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा जो है वो उसके लिए प्राप्ति का ग्राउंड नहीं है ना, उसकी सारी प्राप्तियां, उसका सब कुछ दूसरी जगह से है। तो सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो। तो जहां सर्व प्राप्ति है, वहां सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उनका संतोष का है, और संतुष्टता का स्वरूप या स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है, जो असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। तो यहाँ पे बात क्या है कि जब हम जब आत्मा स्वयं अपने सारी जो असली प्राप्तियां हैं ना, यहाँ पे दिखने वाली टेम्पररी चीजें नहीं, टेम्पररी प्लेटफॉर्म ना, टेम्पररी कर्म, कोई ऐसा कर्म जो बहुत अच्छा है लेकिन टेम्पररी है ना, अभी उसका पार्ट है फिर खत्म हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे कोई नशा नहीं है, सारा नशा है हमारा अलौकिकता के आधार पे ना, वो हेल्थ, वो वेल्थ, वो हैप्पीनेस के आधार पे। तो ये है संतुष्टता। और इस संतुष्टता से, ये नेचुरल स्वभाव संतोष का, अब आत्मा ड्रामा में आई है, तो यहाँ से कोई कोई चीज हड़पने, यहाँ से कोई चीज लेने या अपने को भरने के लिए नहीं आई है। इवन अभी संगम युग पे अभी भी जैसे सेकंड बाय सेकंड पास हो रहा है, तो आत्मा यहाँ पर आई है, यहाँ से कुछ भरने के लिए नहीं ना, अपने को यहाँ से भरपूर करने के लिए नहीं, इस समझ से कि मैं भरपूर हूँ और मैं यहाँ पर इस कर्म में, भले वो सेवा का हो, भले वो कोई और कर्म हो ना। वैसे तो जब हम इस स्मृति से आए हैं तो हर कर्म ही सेवा का कर्म है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ से जाना है ना। लेकिन पार्ट अनुसार जिस पे लेबल लगा हुआ है कि सेवा पे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इन सब एक्ट से भी, इन सब सीन्स से ड्रामा के आत्मा अपने को भर नहीं रही है, ले नहीं रही है। तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जहां पे किसी किसी का संस्कार है असंतुष्टता का, हम्म, किसी किसी का वहां पे वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, तो उसको संतोष में बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? क्योंकि वो पिक नहीं कर रहे हैं वो असंतुष्टता ना, वो दूसरी आत्मा से लेंगे ही संतुष्टता। तो इसको बाबा ने कहा कि सर्व संतुष्ट है, बाप संतुष्ट है ना। तो सर्व संतुष्ट मतलब कि वायुमंडल में असंतुष्टता होगी, वहां से असंतुष्टता के बोल भी हो सकते हैं ना, असंतुष्टता का एक्ट भी हो सकता है ना? और मोस्ट केसेस में तो जहां पर है उसमें ही संतोष पिक करना ना, उस उधर से भी आत्मा यही फील करे कि हाँ,
हमारा जो संबंध है वो इटर्नली संतुष्टता के आधार पे, कंटेंटमेंट, ये भी कंप्लीट है, मैं भी कंप्लीट हूँ ना। तो या इसको कहा जाएगा संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट कोई पे देगा नहीं साइन करके कि ये आपको मिल गया सर्टिफिकेट ना। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है असंतुष्टता, है विपरीत, संस्कार भी है डिफरेंट ना, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वहां से आत्मा हर पल ना रिसीव क्या कर रही है, संतोष। क्यों? क्योंकि उसका जो संतोष है, जो उसकी संतुष्टता है, वो ड्रामा के इस कैरेक्टर और इसकी स्क्रिप्ट और इसकी सीन से निर्भर नहीं कर रहा है। वो है ही संतुष्ट। क्यों? क्योंकि उसको ये अच्छे से पता है कि ये पूरा ड्रामा सूट समेत ये बिल्कुल अलग चीज है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है ना। मैं भरपूर हूँ और ये मुझे अ, मिला है ना एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से संतुष्ट असंतुष्टता से संतुष्टता कैसे लें ना, अंडरस्टैंडिंग से कि ये ड्रामा मेरा हर चीज का ग्राउंड नहीं है ना, इसमें मेरी वास्तविकता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कि ये एक एक्स्ट्रा चीज है। असंतुष्ट आत्मा के भी असंतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है ना। संतुष्टता मतलब कुछ भी ड्रामा के बेसिस पे फीलिंग नहीं होगी। यहाँ पे कोई कैरेक्टर, यहाँ पे किसी की स्क्रिप्ट, यहाँ पे कोई सीन कैसा चल रहा है, उस बेसिस पे मेरा जो ट्रुथ है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये है संतुष्टता। और ये है बाप दादा की मेन गिफ्ट ना। बाबा कह रहे हैं ये है विशेष गिफ्ट है संगम युग की, कि यहाँ पे ड्रामा में कुछ भी हो लेकिन यू डोंट फील ऑन द बेसिस ऑफ ड्रामा। आपके फीलिंग्स, आपके एक्सपीरियंसेस ना ड्रामा के सीन्स, उसके कैरेक्टर, उसके स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे नहीं है। तो एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है, लेकिन सदा संतुष्ट हो, है ना, सदा संतुष्ट हो। क्योंकि जो सोल लेवल पे जो भी हमारी प्राप्ति है वो सदा के लिए होगी ना। आत्मा के सत्य की कोई भी जो प्राप्ति है, उसकी जो उस बेसिस पे कुछ भी है तो वो सदा होगा ना। बाबा का जो वर्ड रहता है सदा। लेकिन ड्रामा के बेसिस पे कुछ भी होगा, कोई भी संतुष्टता होगी किसी कर्म के बेसिस पे, कोई भी खुशी होगी किसी सीन के बेसिस पे, वो डेफिनेटली टेम्पररी होगी ना, वो कभी भी सदा नहीं हो सकती है ना। भले हम उसको खींच ले 2 महीना 3 महीना, इट विल गो अवे, क्योंकि वो यहाँ के बेसिस पर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, संतुष्टता हो लेकिन सदा संतुष्ट हो। तो एक्चुअली जो सदा की चीज है ना, जो सदा की फीलिंग है, वो हो ही सकती है सिर्फ सोल लेवल, सोल सूक्ष्म जो प्राप्तियां हैं उनके आधार पे ही कोई भी चीज सदा हो सकती है, अदरवाइज सदा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि वो ही लास्टिंग, लास्टिंग भी नहीं, वो ही परमानेंट है ना, नॉट लास्टिंग, वो ही परमानेंट है। यहाँ पर तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ ना, यहाँ पे तो सब कुछ बिल्कुल चेंजिंग है। यहाँ का तो लॉ है कांस्टेंट चेंज। तो इसलिए परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती ना। तो ये होता है सर्टिफिकेट लेना ना? ये होता है सर्टिफिकेट लेना। बाप से सर्टिफिकेट, स्व से सर्टिफिकेट, दूसरों से सर्टिफिकेट, संतुष्टता का। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ स्मृति, आत्म आत्म क्या बोलेंगे, स्मृति, आत्मिक स्मृति। तो परिस्थिति कितनी भी बदले ना, परिस्थिति बदल रही है, परिस्थिति में कुछ और हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा उस क्षण भी आ, उसी स्मृति में हूँ ना। अब उस स्मृति का फिर स्वरूप हूँ। पहले तो स्मृति है कि ये सब टेम्पररी है, ये सब बदल जाएगा। 5,000 वर्ष का ड्रामा है, ये सेकंड सेकंड चेंज होता है।
ये बदल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं, मेरी स्थिति क्या है, और मेरा निजी गुण, मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज, मेरे संस्कार क्या है। तो इट इज नॉट, ये कोई एनालिसिस नहीं है, ये जस्ट एक स्मृति, स्मृति का स्विच ऑन करना, लाइट जलाई ना, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो उसी से क्या होगा कि ये जब हमने किया ना, स्मृति स्वरूप बने, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, स्व से सर्टिफिकेट, कि विपरीत परिस्थिति में भी संतुष्ट, स्व का सर्टिफिकेट। इसी से है बाप का सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरा ही मन कितना भी हलचल में आ रहा है, बट मैं आत्मा, ना, मैं आत्मा लाइट जला के, स्मृति का स्विच ऑन करके, कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन हर एक आत्मा का रिश्ता ऐसा है। तो ये हमने जैसे यहाँ पे लाया, तो हम अभी अभी ना उस सदा संतुष्टा की स्थिति में है। तो ये हुआ, अपने ही मन की हलचल को भी हमने उससे भी पहचान नहीं बनाई, उससे भी डिटैच्ड होकर, साक्षी होके, न्यारे होके आत्मा अपने सत्य में है। तो ये हुआ खुद खुद का ही सर्टिफिकेट मिलना। हाँ, और ये हुआ बाबा का सर्टिफिकेट मिलना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, अपने मन की डिफरेंट हलचल, डिफरेंट तरीके के मूड से ना पहचान नहीं बना रहे हैं, उतना ही आत्मा क्लोज टू गॉड, नियर एंड डियर टू गॉड ऐसा अनुभव कर सकती है, क्योंकि वो रिसीव करेगी परमात्मा प्यार, गिल्ट और इसमें सब में नहीं जाएगी, जो मन के जो भी मूड्स आ रहे हैं। तो इसी से फिर जितना बाहर में फिर परिस्थिति भी डिफरेंट है, लेकिन तब भी आत्मा ना दूसरों की ये परिस्थिति को देख के भी इसी फीलिंग में है कि मैं संतुष्ट और मैं खुश ना। संतुष्टता से क्या है, हैप्पीनेस, लाइटनेस, हल्कापन, वो हैवी नहीं हो रहा है ना। उधर किसी ने क्या बोल दिया, कुछ बहुत ही सीरियस भी बोल दिया कि तुम किसी उसके नहीं हो, काम के नहीं हो, जो भी कैसा भी बोल दिया, लेकिन मैं आत्मा फिर भी हूँ। सिर्फ ट्रूथ के बेसिस पे हो सकता है, सत्य के आधार पे हो सकता है ना। और तब जब मैं उस समय भी मैं संतुष्ट हूँ, तो मैंने उस सीन में हर आत्मा जो प्रेजेंट है उससे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया, अदरवाइज गंवा दिया। अगर कैरेक्टर ने जो बोला, जो किया, उसके बेसिस पे आई स्टार्ट टू फील ना, मेरे एक्सपीरियंसेस उस आधार पे हो गए, तो देन सर्टिफिकेट गया ना। फिर वो सर्टिफिकेट नहीं रिसीव किया है ना, फिर तो असंतुष्टता सबकी कलेक्ट करी ना। तो इसको बाबा ने कहा, परिस्थिति कितनी भी बदले, संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। पर स्थिति है ही, पर स्थिति है ही बदलने वाली। तो पर स्थिति ना, वो पर है, पराय है, तो वो स्थिति बदलने वाली ही है। हम्म? लेकिन स्व संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। हम्म? आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है, जैसे पपेट शो। पपेट शो देखते हो ना, होता सब कुछ है, लेकिन होता पपेट है। तो कैसे पपेट शो में, कठपुतली के शो में, एक कठपुतली क्या कर रही है, वो चार पांच पपेट्स क्या कर रहे हैं, उस बेसिस पे जो ऑडियंस है उसके एक्सपीरियंस उस बेसिस पे नहीं होते ना। वो तो थ्रू आउट द पपेट शो हंस रहे हैं, थ्रू आउट द पपेट शो उनको वो खुश है, स्माइलिंग है ना। वो पपेट उसके टांग भी खींच दे, उसको धक्का भी दे दे, गिरा भी दे, तो भी हंस रहे हैं ना? तो ये कैसे हुई सदा की स्थिति, जब ये पता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। तो हम इस ड्रामा में होते हुए भी हैं उससे अलग, है दृष्टा, है ऑडियंस सीट पर ना। तो संगम युग पे हम एक्टर भी आ, नहीं है, वो तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम समझते हैं चेतना के अलग अलग लेवल्स हैं ना, कि एक्टर भी है तो गेस्ट भी है और ये। लेकिन फिर फाइनल जो स्टेज है वो है ऑब्जर्वर, दृष्टा ना। फिर मुझे एक्ट भी नहीं करना है, एक्ट तो अपने आप हो रहा है, पार्ट तो चल रहा है, मैं आत्मा ऑब्जर्वर हूँ। तो फिर यहाँ पे ये फिर हाईएस्ट, हाईएस्ट बोले, ये आत्मा के जागने का हाईएस्ट स्तर है। रेनू जी, आपने हैंड रेस किया है, आपको अनम्यूट करते हैं।
हाँ, रेणु, रेणु से। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति दीदी। आपने अभी जो बताया चेतना के अलग अलग लेवल हैं, हम्म। तो जैसे मुझे आत्मा की समझ में ऐसे आ रहा है कि जितनी बाबा की मुरलियां भी जो चली हैं, हम्म। ये उसी लेवल पर नहीं चली। कहीं कहीं संपूर्णता की बातें आती हैं जो कर्मातीत की, बट जो वो हैं वो चेतना के अलग अलग लेवल के बारे में मुरलियां चली हैं। हम्म। बिल्कुल। हाँ, अलग अलग स्तर पे, जैसे कि अ, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि कुछ मुरलियों में बाबा हमें कितना कैरेक्टर को सुधारने का भी बताते हैं, है ना, कि कैरेक्टर, लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसे चलो मत, ऐसे बैठो, ऐसे करो, है ना। तो ये मिनी स्टेप है ना, एक हाँ छोटा सा जी, स्टेप। फिर हाँ उसके जी। बाद तुम किसी को दुख मत दो, सबको सुख दो, है ना। हम्म, फिर ये भी एक स्टेप है जहाँ पे, क्योंकि अभी अंदर में ईगो ही बैठा हुआ है, तो हाँ, ईगो, सेकंड ईगो को, स्टेप है, फिर वो हाँ स्टेप्स के मुताबिक मुताबिक ना, हाँ जैसे हाँ। बच्चे हम्म। नए ज्ञान में पहले, आई हैं तो उसके बिल्कुल मुताबिक बिल्कुल चलाई, फिर कहीं किसी बिल्कुल। लेवल पर चलाई। हाँ जी। हम्म। क्योंकि पहले पहले हमारे अंदर क्या है, वो ईगो और वो पहचान ही पड़ रही होती है, तो उसको बहुत जरूरी होता है ये आईना दिखाना कि दुख देते हो ना, दुख नहीं सुख दो। लेकिन फिर क्या है, धीरे धीरे हमें क्या समझते हैं कि आत्मा का नेचर सुख है, तो वो कोई देने वाली चीज नहीं है ना। वो तो जब उस नेचर, आत्मा है सुख स्वरूप, और जब मैं स्मृति स्वरूप हूँ, तो वो ही निकल रहा है ना मुझसे। तो लेकिन पहले पहले क्योंकि सब ईगो ही प्रेजेंट है, तो उसको खबरदार किया जाता है कि तुम यहाँ पे दुख नहीं दो, सुख दो। जैसे ऐसा नहीं। आत्मा, हाँ जी, जैसे आत्मा शुरू में आई तो बाबा ने बोला कि ठीक है, पहले सोमानों से प्रैक्टिस करो, फिर सोमान दिए गए, फिर हम्म। उससे हटा के फिर और स्टेप आगे चढ़ा दिया। अब समझो तुम आगे ज्ञान को अगले लेवल पर जाओ, है ना। धीरे धीरे हाँ बाबा ने, मेरे मेरे एक्सपीरियंस से जैसे मुझे आत्मा के, कि बाबा ने जी इस तरह से आगे बढ़ाया सारा। जी ये जी। अलग अलग लेवल रहे हैं। राइट, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट। क्योंकि और इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में और एंड, अब ऐसा नहीं होता है। हमें जितना ये समझ है, तो हम, इसमें टाइम नहीं मैटर करता है, इसमें समझ मैटर करती है ना। ऐसा हो सकता है कि 20 साल के बाद भी समझ वही है, तो पुरुषार्थ वही हो, है ना। क्योंकि पहले पहले जब आत्मा आती है, तो वो पूरा उसके लिए ड्रामा ही उसका संसार है ना। और वो भी नेगेटिव वे में, मतलब ड्रामा से भी कंप्लीट असंतुष्ट ना, पार्ट से कम, पार्ट से इतना डीप अटैचमेंट है सोल का, कि पूरा उससे असंतुष्ट है ना। हर चीज पे क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ क्यों, मैं क्यों, है ना, ये सारी चीजें। तो पहले पहले बाबा पार्ट के रीति से ही आत्मा को उठाते हैं ना। तब आत्मा नहीं उठती है, आत्मा तो फिर भी क्योंकि ड्रामा के बेसिस पे हमने कभी भी किसी को उठाया, तो आत्मा नहीं उठती है। आत्मा और सोती है, आत्मा और स्लीपिंग स्टेज में जाती है। जितना भी हम ड्रामा के किसी सीन से किसी को आगे बढ़ाएं, तो आत्मा उसमें नहीं जगती है। तो लेकिन उस समय क्या होता है, जब बाबा ऐसे करते हैं कि अरे तुम तो या तुम्हारा तो इसका पार्ट है ना, कुमार का पार्ट है, तो एक कुमार 700 के बराबर। फिर तुम ना अलग अलग तरीके से, तो गृहस्थी है तो ऐसे हैं, या कमल फूल समान, तो एक एक को ऐसे ऐसे करके बढ़ाते हैं। तो पहले तो पार्ट से ही अटैच्ड ना जो ईगो है, लेकिन वो हैप्पी वाला जो खुशियां लेता है पार्ट से ना। हम जब आते हैं तो शायद ऐसी स्टेज में होते हैं जब पूरे टाइम दुख ही लेते रहते हैं ना, इतना डीप ईगो होता है। लेकिन फिर एक थोड़ा सा ऐसे वाला ईगो खड़ा होता है, जो कि हाँ पार्ट से खूब लेता रहता है, पूरे टाइम उसी से लेता है, लेकिन हाँ खुशी लेता है। तो पहले थोड़ा सा उठाने के लिए पुरुषार्थ को, क्योंकि स्टार्ट करना है, तो इस तरीके से किया जाता है। फिर धीरे धीरे हमें समझ आता है कि ये सब भी क्या हो रहा है ना। हो तो पहले वाला ही काम रहा है, ले तो इसी से रहे हैं। और उसमें बाबा अटेंशन हमेशा दिलाते हैं कि आत्मा समझ के मुझे याद करो, है ना। ये यहाँ से खुश भी करते हैं, और फिर राजयोग की बिल्कुल सही विधि बाबा बताते हैं कि ना सब कुछ छोड़ के मुझे याद करो ना, तुम सिर्फ आत्मा हो, तुम यहाँ मुसाफिर हो। तो ये प्योर ज्ञान भी जिसकी बुद्धि ले सकती है, तो वो भी लेते जाता है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते
फिर बाबा कहते हैं अभी इस पार्ट से ना सुख है ना दुख लेना है ना, क्योंकि तुम आत्मा के लिए ये तो पूरी चीज तुमको फ्री में मिली है और थोड़ी देर के लिए मिली है। ये तो पूरा हार जीत का खेल है ना। सो यू नो कि हार भी है इसमें, जीत भी है। तो ऐसा नहीं कि अब जीत हो रही है, संगम युग पे हम सब ब्राह्मण बन गए, जीत हो रही है तो अब हम उसी का नशा रहे। नहीं, अभी ये जीत है, फिर थोड़े टाइम बाद ना, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन तुम आत्मा इन सब से ना, तुम मुझे याद करो, तुम मेरे साथ बैठो ना, तुम मेरा साथी हो। तो इस तरीके से कैसी भी परिस्थिति हो, है परिस्थिति। और अनुभव कैसे होता है? पपेट शो। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है ना। सब कुछ होगा ड्रामा में, ट्रेजेडी होगी, एक्शन होगा, कुछ ब्लास्ट होगा, लाउड आवाज होगी, कोई आवाज नहीं होगी, सन्नाटा हो, सब कुछ होगा, होगा पपेट में। तो किसी भी कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। या आजकल का जो फैशन है, कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी है, होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है ना। है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है या पपेट शो चल रहा है। और ये बहुत अच्छा होता है जब हम लाइव जैसे किसी के साथ बैठे हैं, जब जैसे साकार में अ, कोई है, आत्मा उस पार्ट में है, कोई कुछ बता रहा है या कोई कुछ कुछ भी शेयर कर रहा है, कहीं पर भी हम ऐसे हैं या साथ में भोजन कर रहे हैं, तब ये जब हम करते हैं ना, एकदम स्मृति का स्विच ऑन की ना, कहानी में हम्म, कार्टून की स्टोरी चल रही है, रियल नहीं है कुछ भी, ये तो रियल नहीं है। वो जो वायुमंडल, मतलब ये जो स्मृति स्वरूप होने से वो जो वायुमंडल बनता है, वेरी पावरफुल ना। और क्योंकि उसमें चैतन्य आत्माएं भी प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं वो उसको रिसीव करती हैं। तो जब हम किसी के साथ हों, बिल्कुल साइलेंटली, इसीलिए बाबा ने कहा गुप्त है तुम्हारा पुरुषार्थ ना, कुछ बोल के कुछ दिखा के करने वाला नहीं है, गुप्त है बिल्कुल। अननोन हो तुम, वॉरियर्स अननोन ना, कोई जाने नहीं कि आप क्या कर रहे हो ना, वो असली जीत है। कोई, जैसे कि दुनिया में भी क्या होता है, वो किसी किसी को मिशन दिया जाता है ना, अंडर कवर मिशन दिया जाता है, तो उसकी पहचान कहीं पर भी ना खुले तो उसे अवार्ड मिलता है, तो उसे दिया जाता है कि ये अच्छा ऑफिसर है ना। कितना उसको एक फैमिली मिलती है, अ, या कोई फ्रेंड्स होते हैं, मतलब दिखाते हैं कि इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर भी वो अंडर कवर एजेंट अपनी पहचान खोलता ही नहीं है, वो ऑफिसर ना। वो किस मिशन के लिए आया है, कहाँ ने किसने उसको भेजा है ना, वो फिर भी रिवील नहीं करता है। तो उसको, जो उसका क्या बोलेंगे, ऑफिसर जो भी उसका हेड होता है, मास्टर है, वो उसको पसंद करता है। भले अच्छा काम भी कर रहे हो, दिखाते हैं कि कई बार ना किसी से प्यार हो गया है ना, तो अब भी नहीं बताते कि मेरा एक अलग मिशन चल रहा है, मेरा एक ये, तो ये तो बाहर की बात है। लेकिन कहने की बात क्या है, जितना ज्यादा गुप्त उतना ही ज्यादा अच्छा है। जितना ही किसी को ना पता चले हम क्या कर रहे हैं, तो ही अच्छी बात है ना। तो कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है ना? तो अभी भी जैसे कॉल पे भी, जहां पर भी हैं ऐसा करेंगे, तो कितना ये हमें, जैसे ये सब सीन आए ना ड्रामा में, ये कोविड के, इससे क्या हो गया है, सब ऑनलाइन हो गया है। तो जो बाबा ने बात कही है ना कि घर घर सेंटर बनेगा, गली गली में सेंटर होगा, तो ये डेफिनेटली कैसे होगा, क्या होगा, रूपरेखा वो तो हमें नहीं पता है, और ड्रामा में क्या होगा बाबा ही जानते हैं। लेकिन जैसे अभी फील होता है कि घर घर पे जैसे सब मुरली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और फैमिली से कनेक्टेड भी हैं ना, ब्राह्मण फैमिली से, तो वास्तव में घर घर में, गली गली में, सेंटर। क्योंकि सेंटर मतलब क्या, सेंटर तो डेफिनेटली ड्रामा अनुसार जो ऑथराइज्ड प्लेस है बाबा के कार्य की, वो सेंटर है। और लेकिन हम इसको ऐसा भी समझे अपने लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए ना, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं, अपनी प्रोग्रेस के लिए, कि जो आत्मा सेंटर में है ना, सेंटर में रहती है, तो वो जैसे
सही मायने में सेंटर का काम कर रही है ना। जो सेंटर पे, जिसके लिए सेंटर खोला जाता है यज्ञ में, वो काम हो रहा है ना। तो जितना हम सेंटर पे है, पॉइंट है ना, पॉइंट सेंटर पर है। हम लोग जो सेंटर पे, ये जो प्लेस है, यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में पहले ऐसा बहुत पहले होता था कि नाम रखते थे, ज्ञानी नाम रखते थे सेंटर्स के। फिर और आपस में भी हम लोग ऐसे ही बात करते थे, जैसे इंद्रप्रस्थ, सिडनी में जो हमारा हेडक्वार्टर था, तो इंद्रप्रस्थ। लेकिन फिर वो चेंज हुआ, फिर सबकी वोकैबलरी चेंज हो गई, बहुत नए नए लोग आए। तो अब हम लोग सेंटर के अलग अलग कोई नाम नहीं होते हैं ना, जैसे जो जो भी स्थान है उसी के नाम से जाना जाता है, जो भी स्थान है। तो कोई ऐसा ज्ञानी नाम नहीं, क्योंकि वो इजी रहता है एक दूसरे को बताने में कि ना यहाँ के लिए ये करना है। तो इधर इसका नाम है पॉइंट कुक। तो हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है, आत्माएं जो है ना, वो उनकी भट्टी, उनका कुक कुक होते हैं ज्ञान योग से। तो इस तरीके से ये सब अवेयरनेस के लिए हेल्प करता है। तो होता शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है, कार्टून। कहानी पूरी होती है, लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो, बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है या पपेट शो चल रहा है। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। तो यही है यहाँ पे, ये पपेट शो है ना। कार्टून शो भी है, डॉल शो भी है, हाँ, कठपुतलियों गुड्डे गुड़ियों का खेल भी है, तो डॉल शो भी है। फिर पराया दुनिया भी है, पराई दुनिया भी है। इसीलिए यहाँ पे सब पर स्थिति है और सब चेंज होती है। फिर क्या है, नथिंग न्यू है ना? बाबा ने कहा घोस्ट वर्ल्ड है, वर्थ नॉट अ पेनी है ना। और फिर बाबा कहते हैं यहाँ सब कुछ जो है, सारी जो माया है, कण कण में माया है, और माया पेपर टाइगर है। तो पेपर वर्ल्ड है, प्लास्टिक वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल है ना। तो इस तरीके से ये भी कहते हैं कि अभी इस इस दुनिया का क्या है, होपलेस केस है ना, बहुत ही सीरियस केस है, होपलेस केस है ना। एकदम सीरियस बात है कि कैसे सब आत्माएं सो रही हैं। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो ये माया का या प्रकृति का ये भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। तो साक्षी स्थिति में संतुष्टता की स्थिति ना, साक्षी और संतुष्टता बाबा कह रहे हैं सेम चीज है ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या जरूरत है, साक्षी होने के लिए, संतुष्टता की सदा इसी स्टेज में रहने के लिए क्या चाहिए, हाँ? क्या क्या चाहिए? ऐसे ही हम साक्षी हो जाएंगे कि पहले क्या चाहिए? कौन बताएगा? अच्छा, ये जिसने बताया फिर उसको क्या मिलेगी? टोली मिलेगी, ज्ञान ना, सत्य का पता होना चाहिए। सत्य का पता, अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, पेशेंस भी, नाइस, पेशेंस भी। तो साक्षी होने के लिए, सदा संतुष्टा की सीट के लिए ना क्या चाहिए, ट्रुथ ना। ट्रुथ का बिल्कुल क्लियर ना, क्लियर पता होना। सत्य क्या है कि मैं यहाँ की हूं नहीं ना, मैं आत्मा यहाँ की हूं नहीं। हम्म, और मैं ऑलरेडी जहां से आई हूँ तो कंप्लीट हूँ ना, बिल्कुल कंप्लीट हूँ। इसके बेसिस पे है डिटैचमेंट है ना। तो साक्षी संतुष्टा ये क्या है, रिजल्ट है। हम्म, ऐसा समझते हैं ना, संतुष्टा के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ बैठ के कोई ऐसा मंत्र है जिसको बोलेंगे संतुष्टता की स्टेज पे आ जाएंगे? क्या है संतुष्टता? रिजल्ट है, किस चीज का है? ट्रुथ को जानने का ना, और ट्रुथ को बीच बीच में एक्सपीरियंस करने का। कंप्लीट ट्रुथ में आने के लिए, कंप्लीट ट्रुथ में आते हैं तो फिर साक्षी हो जाते हैं।
कंप्लीट ट्रुथ में आ रहे हैं, कंप्लीट ट्रुथ को देख रहे हैं। वो कितना वंडरफुल है संसार और सत्य कितना सुंदर है, तो डिटैचमेंट उसका रिजल्ट है। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे? जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। हाँ, लेकिन सेटिस्फैक्शन तभी आती है जब हम अपने सर्कमस्टांसेस से खुश हैं। हाँ, इसीलिए सेटिस्फैक्शन इज नॉट कंटेंटमेंट ना। कंटेंटमेंट मीन्स कंप्लीट, भरपूर ना। और सेटिस्फैक्शन यहाँ पे, जब मेरे लिए ड्रामा के सीन्स ही मेरी लाइफ है, तो फिर वहां पे जब सब अच्छा होता है तो हम फिर उससे खुश होते हैं ना। तो ये क्या है ना, हमारा बहुत डीप मिक्सिंग है, हमारे अंडरस्टैंडिंग में बहुत डीप मिक्सिंग है कि सोल जैसी होगी ना, वैसा आ, वैसा उस सोल की स्थिति को ड्रामा के सीन से रिलेट करना ना। मतलब सीन अगर कुछ अच्छा है तो मतलब जरूर ये आत्मा बहुत महान होगी, सीन थोड़ा विपरीत है तो फिर जरूर ये आत्मा अम, ऐसी होगी या वैसी होगी। मतलब इट इज अ वेरी डीप मिक्सिंग, ट्रुथ, जो ट्रुथ है और कार्टून शो को मिक्स करना है ना, कि ये यहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा मिक्सिंग। तो ये बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं है, दो अलग चीजें हैं ना, दो बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं। तो अभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है मतलब ये तो नॉट स्टार्टिंग और एंड की बात नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस एक्चुअली अटेंशन है कि कहाँ कहाँ सिचुएशन से वैलिडेशन आत्मा को यहाँ के कैरेक्टर से, उन कैरेक्टर के स्क्रिप्ट से, उन सीन से, ड्रामा के बहुत डीप, क्योंकि मिक्सिंग है ना, तो इसलिए यहाँ से वैलिडेशन चाहिए होता है, बहुत वेरी डीप प्रोग्रामिंग। तो ईगो ने बहुत डीपली कन्विंस किया है कि यू नीड ना, कुछ तो दिखेगा ना, आप आत्मा बहुत जागृत हो रहे हो तो दिखना चाहिए भाई, लोग ऐसे होने चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये बहुत डीप है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप आत्मा जागृत हैं, उड़ रहे हैं, तो देर इज ऐसा कोई नियम नहीं है कि फिर बाहर में ऐसा होगा वैसा होगा, सब आपको मानेंगे, सब आपको जानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वी डोंट नीड वैलिडेशन ये सर्कमस्टेंसेस से और किसी से। हम्म, है ना। जी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, और खुशी फील करने के लिए, हाँ, तो बिल्कुल, जबकि हमारी खुशी इंडिपेंडेंट है। जब अब हमें ट्रुथ का जितना हम लाइट जलाते हैं, एक्चुअल में हम ड्रिल करते हैं, तो हम उस स्टेट को फील कर सकते हैं कि हमारा ट्रुथ, हमारी जो हैप्पीनेस है वो इंडिपेंडेंट है ड्रामा से एक्चुअली ना। और ऐसा नहीं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, पूरा इंडिपेंडेंट है। तो जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो यहाँ पे ये अंडर कवर एजेंट जो है, इसकी ये शान है ना। एक तो गुप्त, और दूसरा क्या है, श्रेष्ठ शान, मतलब संतुष्ट, ट्रुथ के बेसिस पे संतुष्ट। तो यहाँ पे पपेट शो में कुछ भी हो तो परेशान नहीं होंगे। तो शान में स्थित होना आता है ना कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जी, इन एसेंस, व्हेन सोल डीपेंस ट्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, देन सतो प्रधान ट्री ऑफ ज्ञान गुण शक्तियां इमर्ज होते हैं, डिटैचमेंट, कंटेंटमेंट, एक्सेट्रा, ऑल रिजल्ट्स ऑफ द वन प्रैक्टिस। हाँ, वेरी वेल सेड। और आत्म अभिमानी, राइट। तो प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है,
लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति, संबंध परम धाम, परम सॉरी वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो ना? तो सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो ना। तो क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, कोई एज नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ दुनिया के हिसाब से तो हम समझते हैं कि बेटी बेटा और फादर मदर, डिफरेंट संबंधों में भी डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि पोती है ना, नाना है नानी है, ये सब जेंडर के बेसिस पे अलग है, उम्र के बेसिस पे अलग अलग संबंध है, सब कुछ कैसे अलग अलग है ना, कितना वैरायटी है जेंडर और उम्र के आधार पे। उसी हिसाब से पोजीशंस हैं, कोई सीनियर है, नाना जी तो बड़े हैं, फादर ऐसे, फिर भाई ऐसा, तो ये सब कुछ है ना। तो जब हम इसको कहानी को पूरी तरीके से ड्रॉप करते हैं, जब कैरेक्टर को छोड़ते हैं ना, कि मैं आत्मा कैरेक्टर को बिल्कुल छोड़ दिया, और फिर जब मैं बाबा के साथ हूँ, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है कि अभी बाबा मेरे ये हैं और मैं उनकी वो हूँ, है ना। करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सही मायने में जब हमने कैरेक्टर छोड़ दिया, तो मैं आत्मा हूँ और मेरा कनेक्शन है ना परमात्मा के साथ। तो इसको, इस कनेक्शन को अलग अलग रीति से हम शब्दों में बयां कर सकते हैं कि वो प्यार माँ का प्यार है, वो पिता का केयर है, और फ्रेंड का ये है वो है, लेकिन वो हम ड्रामा की तरह ही उसको समझना चाह रहे हैं। बट है क्या, सोल टू सोल कनेक्शन है, प्योरली सोल का सुप्रीम सोल के साथ ना। तो उसमें हमें अलग अलग, जैसे कई कहते हैं कि ये अनुभव तो किया, लेकिन ये वाला अनुभव कैसे करें बाबा के साथ। तो इसको इट इज जस्ट कि पूरा कहानी को ड्रॉप करना है ना, पूरा कहानी को ड्रॉप करना है। तो बाबा कहते हैं, हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। तो सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है, तो जैसे कुछ आइडेंटिटी बची हुई है, तो इसलिए ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है। तो जब हम सारी ही आइडेंटिटीज को छोड़ के बाबा के साथ हैं ना, तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी का जो वूंड है या जख्म है, वो भी यहाँ पे भर जाता है, क्योंकि वो स्मृति इमर्ज हो गई ना, स्वरूप में आ गई। हाँ, बाबा तो एवरी रिलेशनशिप में उतने ही स्वीट फील होंगे, बट पार्ट को कोई रिलेशनशिप की कमी है तो वी कैन ऐड दैट रिलेशन, बिल्कुल। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। तो इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। हाँ, तो इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना ना, बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो, जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। परमात्म अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया, तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है, तो भी सदा संतुष्ट रह नहीं सकते, है ना, ये क्लियर है। स्थूल में भी सब कुछ है, फिर भी सदा संतुष्ट हो ऐसा नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो है टेम्पररी के ही आधार पे। तो सदा वाली चीज जो है, वो सिर्फ परमानेंट के आधार पे हो सकती है। तो लेकिन आप सबके पास ये श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं ना। दुनिया में, दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, पहले तो ये हमको समझ हो कि दुनिया की स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है बाबा का स्टैंडर्ड। लौकिक अलौकिक बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं।
तो दुनिया में संपत्तिवान किसको कहेंगे? जिसके पास संपत्ति हो ना। दुनिया में मीठा किसको कहेंगे? जो बोल में मीठा हो ना। दुनिया में और क्या 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 चीजें हैं, मतलब दुनिया में अच्छा किसे कहेंगे? जो अपना नहीं सोचेगा, वो सारे रिश्तों में अलग करता रहेगा, है ना। सबके हिसाब से सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करे तो वो व्यक्ति अच्छा है। कोई एक्सपेक्टेशन ना पूरी करे तो वो अच्छा इंसान नहीं है ना। ये सब बहुत सारे ऐसे, ये बिल्कुल लौकिक डेफिनेशन है ना। दुनिया की समझ है। और दुनिया की समझ से थोड़ा डिफरेंट नहीं है बाबा की समझ, 180 डिग्री चेंज है ना। लौकिक और अलौकिक में 180 डिग्री डिफरेंस है। थोड़ा भी मिक्सिंग नहीं है ना, कोई मार्जिन नहीं है कि अच्छा दुनिया में जो होता है हाँ बाबा भी ऐसा ही नहीं, ऐसा वैसा नहीं है। बाबा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है और दुनिया की जो समझ है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर संपत्तिवान किसको कहा जाएगा ना? बाबा कह रहे हैं बाबा की नजर में संपत्तिवान किसको कहा जाएगा? दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है फुल है, पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है। तो ये बाबा करते हैं ना, साकार में कोई पीछे बैठा है तो उसके ऊपर भी ध्यान है। तो चलिए ये आगे हम करते हैं। संगम पर, सॉरी, आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं है। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत या तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। आत्मा कितनी फ्री है, ये मन की हलचल, परिस्थिति की हलचल, ड्रामा की डिफरेंट सीन से आत्मा कितनी फ्री है, ये है तंदुरुस्ती। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा तो तंदुरुस्त है ही, है ना। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत या तंदुरुस्ती है आत्मा की तंदुरुस्ती। तो इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भव भी है और सर्व संबंध भव भी है, और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ, मतलब स्मृति का स्विच ऑन रखना, तो वरदानों को कार्य में लगाना। लाइट जलाएंगे तो अंधेरा चला जाता है, लाइट जितना ज्यादा जलाते हैं वरदानों की स्मृति में है। मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो, लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। तो यहाँ संगम युग पे हर वरदान या हर चीज जो हमें मिलती है वो रिमाइंडर है आत्मा के ट्रुथ के लिए। तो उसको बाबा कह रहे हैं पढ़ लिया, नोट कर लिया, खुश हो गए। इट इज अ रिमाइंडर, मतलब यू हैव टू यूज दैट रिमाइंडर। कोई बात आती है या नेचुरल भी, जो नॉर्मल डेली रूटीन में भी आप रिमाइंड करो कि मैं ये हूँ। कुछ सब कुछ मिल गया है और जान लेने से कि मेरे पास ये है और हम तो हैं ही, ऐसे बैठ जाने से कभी कुछ नहीं होगा। कॉन्शियसली वो रिमाइंडर लाना है, कॉन्शियसली वो रिमाइंडर्स को यूज करना है। बाबा ने हमें पूरे संगम युग के लिए इतना सुंदर कार्य दिया है कि मन मना भव, मतलब तुम अपने मन को राम में कंप्लीटली लगाओ, राम में कंप्लीटली सरेंडर करना। तो कुछ भी करना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कार्य है पूरा एक, कि ये जो मन है जो कंप्लीट माया के फेवर में है, इसको कंप्लीट राम में लगाना। मन मना भव पूरे संगम युग का मंत्र मिला है आत्मा को। तो ये करने के लिए ना, मन मना भव की स्थिति के लिए ये सब चीजें हैं। हाँ, कि वरदान मिले, रिमाइंड करो, बार बार उस स्मृति में आओ, बार बार लाइट जलाओ। करेंगे तो फिर वो स्थिति बनेगी ना, फिर तो संगम युग का टास्क फुलफिल हुआ मन मना भव का। तो अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वो वरदान फिर फल नहीं देता है। वरदान तो अविनाशी बाप का है,
लेकिन वरदान को फलीभूत तो करना है ना। बाबा तो सब कुछ बता रहे हैं, तुम आत्मा तंदुरुस्त भी हो, तुम संतुष्ट भी हो, तुम ये भी हो, लेकिन हमें पता होने से सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, फलीभूत करना है। बाबा कह रहे हैं, वरदान तो मैंने दे दिया, वो तो अविनाशी बाप ने दे दिया, फलीभूत करना आपका काम है। आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि हाँ बाबा ने बता दिया मैं हूँ, बाबा को तो सब पता है ना। तो हमें भी, और बाबा को पता है, बाबा कंप्लीट ट्रुथ में है ना। तो हमें उसके अनुभव में आना है, उसके उसके लिए लाइट जलानी है बार बार। मतलब कि आत्मिक लेवल पे हमें माया से फ्री होने का, या पूरे ड्रामा से फ्री रहने का, हमेशा बाबा का साथी रहने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है ना, काम करना है। स्मृति का स्विच ऑन करना, लाइट जलाना है। जितना ज्यादा लाइट जला रहे हैं बार 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 बार, तो वो स्थिति बन रही है बाप समान की। सिर्फ जान लेने से, मैं ये हूं से ना, बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वो आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन आप फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो ना। तो बाबा ने कह दिया, आत्मा सदा संतुष्ट है, आत्मा सदा ये है, आत्मा का तो सदा का ये नेचर है, ये है ना। पहला ही सत्य बाबा ने बताया कि आत्मा ये है ना। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, शक्तिशाली है, ये सब आत्मा है। उसके बाद भी क्या हो रहा है फिर, सिचुएशंस आ रही हैं, कभी शक्ति है कभी नहीं है। कारण क्या है? कारण है कितना बार बार स्मृति का पानी दिया है। तो द होल टास्क इज, सब कुछ पता चल गया, आत्मा ये है हाँ, बाबा ये है, ड्रामा ऐसा है। स्मृति का पानी देना है कि ये ड्रामा है हाँ, ये आत्मा ट्रुथ ऐसा है, बाबा ये है ना। पानी देने से फल निकलेगा। हम्म, पानी देने से वो स्थिति का अनुभव होगा ना। पता करने से, वो बीज को देख के बाबा बहुत अच्छा है, उससे क्या है, ड्रामा बेस 2 मिनट की खुशी है ना? कुछ पता भी चल गया, अच्छा वो भी कन रस है, मन रस है ना। कन रस, मन रस, बुद्धि विलास ना, पता चल गया है कि ऐसा है। और ये मन रस के लेवल पे रहना, कन रस के लेवल पे ही रहना, बुद्धि विलास के लेवल पे रहना, इससे आत्मा जागृत हो रही है, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है ना। ऐसा भी, और ऐसा, ऐसी बहुत बड़ी मार्जिन है कि नए नए पहचान बन जाएगी, अच्छी अच्छी बातें सुनने से भी। उसमें भी कहाँ एडिक्शन हो रहा है ना, कहाँ कुछ और पहचान बन रही है किसी ग्रुप के साथ कि हम तो ऐसे हैं, हम डिफरेंट हैं, हमें ये पुरुषार्थ मिल गया, ये सब हो रहा है ना। हो सकता है, मार्जिन है ना, बिग मार्जिन है। तो मन रस, बुद्धि विलास, कन रस के परे ना, स्मृति को पानी देना, स्मृति स्वरूप बनना, रिमाइंड करना, तो है कि हम वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दी ना। हम्म। हाँ, सब पता है, फिर भी माया से उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना। उसको भी तो ट्रुथ पता है। हाँ, सब तरीके का है। तो इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ, है ना। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं ये समझना है। ज्ञान सुनने की भी एडिक्शन होती है क्या? ज्ञान सुनने की नहीं, हम उसको एडिक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान सुनने से क्या होता है, हमारी प्रैक्टिस में हेल्प होती है ना। लेकिन ऐसा कि प्रैक्टिस नहीं करना और सिर्फ ज्ञान सुनते रहना, वैसे ये ज्यादा समय तक चल नहीं सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ज्ञान सुनते रहें और प्रैक्टिस ना करें। वो ज्ञान से ही वो मोटिवेशन, वो पुश तो आता ही है। तो ज्ञान का तो योग से कनेक्शन है ना। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि ज्ञान सुनाते रहना, है ना, सुनाते रहना और प्रैक्टिस ना करना, दैट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ज्ञान सुनने में इंटरेस्ट होना, तो उससे वो फायर तो अंदर में जलेगी ही कि मुझे हाँ वो करना है, प्रैक्टिस करनी है ना, मुझे आना है।
तो बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। फिर बाबा कह रहे हैं आपने सीड को पानी दिया ना बार बार, तो ये ऐसा फलीभूत होता रहेगा, वो पूरा पूरे टाइम इट विल गिव फ्रूट्स ऑल द टाइम ना। ऑल द टाइम वो फ्रूट्स देता ही रहेगा। अलग अलग तरीके की वो होती है ना खेती, कोई 6 महीने बाद निकलता है, कोई पूरे साल भर निकलता रहता है ना, कोई साल में एक बार निकलेगा, कोई सीजन में निकलेगा, लेकिन कुछ कुछ होता है जो पूरे साल भर फ्रूट्स मिलते रहेंगे। तो ऐसा हमें पानी देना है। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना। आज बाबा क्या कह रहे हैं, आज की मुरली में जो 3 चीजें मैंने बताई है उसको फलीभूत करना। जानकर बैठ मत जाना कि बहुत अच्छा। तो संपत्ति भव ना, तंदुरुस्त, सॉरी हेल्थ के लिए बताया, वेल्थ के लिए बताया, और हैप्पीनेस के लिए ना। तो संबंध, संपत्ति और सेहत। तो समय पर भूल जाते हैं, पीछे पढ़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो कार्य में लगाना मतलब आत्मा अपने स्मृति में लाया तो वो फिर एक्शन में आएगा। तो सभी को वरदान मिला। तो चलिए हम अभी है ना 2 मिनट इसके अनुभव में आते हैं। 2 मिनट हम अनुभव में आते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस या कुछ लेंगे। चलिए ये जो अभी ना जूम कॉल जो चल रही है, ये भी कार्टून शो का हिस्सा है। ये जो अभी हुआ, ये कार्टून शो के अंदर ही हुआ। भले आत्मा की बातें हुई, परमात्मा की बातें हुई, शब्दों में हमने सत्य को जाना समझा, लेकिन सब ये सब हुआ ड्रामा के अंदर ही, कार्टून शो के अंदर ही हुआ है। मैं आत्मा ड्रामा के अंदर नहीं हूँ, मैं आत्मा ड्रामा के स्टेज पर हूँ, लेकिन ड्रामा की नहीं हूँ। कार्टून शो से बिल्कुल अलग मेरी दुनिया है, मेरा संसार है। और ये दुनिया, ये सुर्ख लाल प्रकाश की दुनिया है। आत्मा के चारों ओर लाल प्रकाश के बादल हैं। और ये जो दुनिया है, ये भगवान के साथ की दुनिया है। भगवान अनरीचेबल नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ में है, आत्मा के सामने है, समीप है।
और ये दोनों स्टार्स, दोनों सूक्ष्म सितारे एक जैसे हैं। इन मिनटों में दोनों को ही कोई शिकायत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दोनों सितारे बेफिक्र बादशाह हैं। ये आत्माओं का घर बादशाहों का घर है। यहाँ पर हर एक आत्मा बादशाह है, बेफिक्र है। ये एक बड़ा बेहद का हैप्पी फैमिली है, खुश परिवार है। सब इतने प्यारे हैं, किसी को भी पता ही नहीं है चिंता, कंप्लेंट्स या नेगेटिविटी, सब बियॉन्ड, सब अपने घर में है। बहुत दूर एक कार्टून शो, पपेट शो चल रहा है। और हम सब जब इस अनुभव में हैं, भगवान की दुनिया में, भगवान के साथ, पपेट शो एक सेकंड भी रुकता नहीं है। कार्टून शो में कुछ भी रुका नहीं है, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है कार्टून शो में। वंडरफुल है। हम आत्मा घर में बैठी हैं, कार्टून शो फिर भी चल रहा है, फुल फोर्स में चल रहा है। और जैसा भी चल रहा है, मेरे अनुभव और मेरी स्थिति, मेरा साथी, मेरा परिवार कार्टून शो से, स्क्रिप्टेड दुनिया से बिल्कुल अलग है। वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल है ये सत्य, ये रियलिटी इज अमेजिंग। मेरा कुछ भी कार्टून शो में नहीं है। उसमें जो होता है और जो चलता है, उसकी कोई बात मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि ये कार्टून शो चलेगा, एंड हो जाएगा। एक एक कार्टून जो दिख रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास परेशान होने का कोई भी कारण नहीं है। मैं
स्वतंत्र पंछी है। आत्मा फ्लाइंग बर्ड है, उड़ता पंछी, स्वतंत्र पंछी। थैंक यू। शांति। यहाँ पर चलेंगे हम। ऐसे ही हम ऐसे ही हम ड्रिल करते हैं। हम्म, ये प्रैक्टिस, इसको हम बार बार करेंगे। तो ठीक है, किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? एक जो क्लास में शेयर किया था, आई थिंक डायरीज का, तो वो डायरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसके ऊपर एक अभी क्वेश्चन किसी ने भेजा है डायरेक्टली। तो अम, ये सबका, जैसे हर पार्ट है उसका अलग अलग पर्सनालिटी है ना? तो जैसे कि इधर क्या है कि लिखे बिना अ, कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा हम, हाँ, वी कैन काउंट दिस इन आवर 5 टाइम्स, बिल्कुल ये ड्रिल हम काउंट कर सकते हैं बिल्कुल। तो ऐसे ही है कि कुछ जैसे किसी का होता है कि लिखे बिना ना बात समझ में नहीं आएगी या याद नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया था, हाँ, रजिस्टर नहीं होती और याद भी नहीं रहती अनलेस यू राइट इट डाउन। भले फिर उसको देखना नहीं है, लेकिन आई थिंक कुछ लोग होते हैं जब वो शब्दों से उनको दिख जाता है तो याद रहता है। किसी ने बता दिया ऑडियो तो वो याद नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने बोला होगा शायद कि 6 डायरीज रहती हैं एट एनी गिवन टाइम। तो हाँ, ऐसा ही है कि एक में हमेशा टू डू लिस्ट रहती है ना, डेली क्या क्या है, किससे मिलना है, क्या करना है, वो रहता है उसमें। जो भी अपॉइंटमेंट्स बोले, जैसा भी है ना, और ये काम से रिलेटेड। फिर दूसरी रहती है जिसमें कुछ कुछ चीज क्लिक होती है ना। तो वो उसमें कोई मुरली की लाइन एज इट इज नहीं, लेकिन खुद से क्या क्लिक हुआ, कोई चीज आज जाके रियली में हिट हुई। तो एक उस वो बना लेते हैं ना, एक एक जगह पे जहाँ पे जो अपने लूज थॉट्स हैं, किसी चीज के प्रति अंडरस्टैंडिंग है, वो लिख लेते हैं। तो ये दूसरा हुआ। फिर तीसरी है जहाँ पे मुरलीज की कुछ भी जैसे हमारा एक थॉट पैटर्न है, चल रहा है कि कुछ भी अपने अंदर में चल रहा है कि ड्रामा को हम कैसे देखें ना। तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट बहुत रेलिवेंट लगता है तो वो एज इट इज उधर लिखना। तो दैट इज लाइक अ गो टू डायरी ना, विथ डेट एंड लाइन के साथ, और उसके ऊपर से अपना जस्ट हेडिंग कि ये बाबा ने कब्रिस्तान है ये दुनिया, है ना, कैसे है, कब्र कब्र दाखिल है, कब्रिस्तान है। तो उसके लिए सारे पॉइंट्स, तो कहीं भी किसी मुरली में वो पॉइंट दिखेगा तो उसको लिख लेना। तो ये एक तीसरी हुई जो कि अपने रिवीजन के लिए, अपनी स्मृति को टाइट करने के लिए, क्या बोलेंगे, गो टू डायरी ना, ऐसा। और ये डायरी मतलब पेजेस भी हो सकते हैं, लूज पेजेस जैसे भी ना, एक एक स्थान जहाँ पे हम उसको रखें। और फिर चौथी क्या है कि अपने पास एक छोटी सी डायरी रहती है जिसमें कभी भी जैसे समय मिलता है, या समय निकालते हैं, समय मिलता नहीं, समय निकालते हैं। और उसमें हमेशा बाबा आत्मा को क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ना, बाबा की कंप्लीट ट्रुथ की जो विजन है, तो वो लिखना आत्मा के प्रति। तो वो बैठ कर कि ना अपना कुछ है तो वो हमने पेश किया कि कौन सा माया का अभी जो रूप है वो बहुत खींच रहा है ना, पता है माया है लेकिन फिर भी टसल है। तो बाबा ऐसा उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाँ बाबा ये तो रूप काफी स्ट्रांग है ना, और ये अभी दिखा है। तो वेरी हैप्पी कि ये पता चल गया है, दिख गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाबा उसमें ना ओशन ऑफ लव वो बताते हैं आत्मा को। तो ये हुई एक
एक सेक्शन जहाँ पे ये भी होता है। और इसके अलावा दो तीन, हाँ जी, फोन पे भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। और तो दो तीन, मतलब इसके अलावा दो और हैं, दो या तीन हैं, और वो बहुत ही सिली हैं, तो आई आई डोंट नो इफ उसको शेयर करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि क्यों है क्या है, तो इट इज जस्ट आई थिंक सिली चीजें हैं। वन आई विल शेयर, वन आई कैन शेयर, तो तब आपको समझ आ जाएगा किस लेवल के हैं। बट फनी है। बट हम हमेशा, हमेशा तो नहीं, लेकिन कुछ जो ड्रीम्स आते हैं, ये बहुत पहले से एक एक प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस नहीं है, आई जस्ट लाइक इट, कि हमें कभी कोई सपने आते हैं तो उसको लिखना। तो वो ड्रामा ही एक सपना है, और उसके अंदर भी कोई सपना आता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट समटाइम्स समटाइम्स जब हम उसको लिखते हैं तो यू, जैसे बाबा कैसे सपने की दुनिया में आते हैं ना, हमें सपने की दुनिया से निकालने के लिए सपने में आते हैं। तो समटाइम्स इवन इन दोज ड्रीम्स कितने सारे बड़े बड़े जो नोबेल अवार्ड विनर्स हैं, कितने सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ शुरू हुआ है एक सपने पर, ना किसी को सपने में आया कि ये ऐसे होगा, और फिर उस पे वो काम करते गए, और वहां से फिर जागृति आती गई, एंड उनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया ना। कितने सारे ऐसे केमिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस, तो आई डोंट नो, बट कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। तो हम भी ऐसे अपने कोई सपने लिखते हैं जहाँ पे कुछ एक, कभी कभी लगता है कि कोई डिफरेंट यहाँ पे मैसेज है, तो वो फिर हम लिख लेते हैं, क्योंकि बात भूल जाती है ना, याद नहीं रहता है। जब हम ज्ञान में आए आए थे, बहुत साल पहले की बात है, अभी यही है कि ये सुनते समय ना, इसमें नहीं जाना है कि मुझे भी ऐसा हो और मेरे को नहीं हुआ और इधर हुआ तो ये अच्छी बात है, ऐसा वैसा इसमें नहीं जाना है। सबका अलग अलग जर्नी होती है, और इन सब बातों का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, नो दे डोंट ऐड। बट अपने लिए, जैसे आई एम जस्ट शोइंग, मतलब जस्ट शेयरिंग, कि जब ज्ञान में आए थे तो हमको एक सपने में जैसे एक किसी ने आके ना एक एक वरदान दिया, और वो वरदान जो था, वो, जैसे आज वरदानों की बात हो रही तो अभी भी मुझे वो याद आया कि वो जो वरदान था और उसकी जो हिंदी थी ना, वो मुझे हिंदी सपने से उठने के बाद भी वो हिंदी के वर्ड्स कभी सुने होंगे, बट एक का भी मतलब नहीं पता ना। वो हिंदी मैंने सुनी, कभी पढ़ी ही नहीं। तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऐसे करके एक वरदान किसी ने आके दिया, और वो दादी, दादी ने कोई दिया आके। तो फिर उसको मैंने शेयर किया, जैसे उसका हिंदी का वर्ड मुझे जानना था। तो एक बार दादी प्रकाश मणि ने, किसी ने शेयर किया है कि मुझे सपने में डांटा था। हाँ, सो थिंग्स लाइक दिस दे हेल्प अस टू रिफ्लेक्ट बैक। कई बार हम उसको लिख लेते हैं, सालों साल के बाद वो क्लिक होती है। तो ऐसे ही करके उसको हमने लिखा, वो वर्ड्स को, और एक्चुअली लिखा नहीं, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो वो, किसी से मैंने पूछा कि इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, तो उन्होंने बताया इसका ये मतलब है, उसका वो मतलब है। तो मुझे याद हो गया, और बहुत ही वंडरफुल कि बहुत ही लगा कि बिल्कुल सही है। और फिर उसको लिखा नहीं ना। तो आज दिन तक भी फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि आधा याद है, आधा भूल चुका है। तो टिल दिस डे एक थोड़ा सा रहता है कि वो पूरा कहीं लिख लिया होता तो आधा याद रहता, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 लाइंस आई रिमेम्बर, बट उसका थर्ड एक अच्छा था कि वो रिजल्ट क्या है, तो वो भूल गया, क्योंकि वो हिंदी ऐसी थी, लिखा नहीं तो भूल गया। तो उसके बाद से फिर एक ये भी बना लिया कि कभी कुछ आता है तो उस पर लिख लेते हैं। और इसी लेवल की 2 3 और होंगी चीजें, तो वो मुझे जैसे जैसे लगेगा टाइम क्लास में तो शेयर करेंगे ना। तो इस कैटेगरीज की हैं डायरीज, इफ दिस हेल्प्स। ओके, हाँ, कमेंट्री अच्छी थी, ठीक है, कमेंट्री ने मतलब गाइड किया ना कि कैसे ड्रिल करना है, तो चलिए, दैट इज वेरी गुड, गुड। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। आज बाबा मिलन है तो सब करेंगे, ठीक है। ओम शांति।
सी यू कल फ्राइडे, सी यू।